संसद हमले की साजिश का कौन सूत्रधार? बीजेपी सांसद को क्यों बचा रही है सरकार? सागर शर्मा को क्यों दिया पास? नहीं बता रहे बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा। टीवी चैनलों में दिए जा रहे हैं बड़े बड़े बयान, लेकिन संसद में बोलने को तैयार नहीं सरकार। देश की संसद निशाना बनी और सरकार सदन में चर्चा को तैयार ही नहीं हो रही है। देश के गृह मंत्री मीडिया चैनलों को लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, संसद पर हुए हमले को लेकर एक बात रख रहे हैं, लेकिन सदन में वो बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ऐसे में राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक ये जवाब बीजेपी नेताओं ने रट लिया है। जो जवाब वो टीवी चैनलों के कैमरे के सामने दे रहे हैं, वो जवाब संसद में देने को तैयार नहीं है। संसद में सवाल उठ रहे हैं कि विपक्ष के सांसद सिर्फ मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री सदन में बयान दे। विपक्ष ने सरकार से बयान देने की मांग कर कौन सा गुनाह कर दिया कि 14 सांसदों को सदन से निलंबित कर दिया गया। विपक्ष के सांसदों पर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन संसद में हड़कंप मचा देने वाले, सुरक्षा भेदने वालों को विजिटर पास की सिफारिश करने वाले बीजेपी सांसद को नोटिस भी जारी नहीं होता है। उन पर एक्शन होगा भी नहीं। विपक्ष ये दावा अब खुलकर कर रहा है। महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता छीन ली जाती है, लेकिन रमेश बिदूड़ी ने जो कुछ कहा उस पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती, क्योंकि बिदूड़ी बीजेपी के साथ है। विपक्ष का सवाल है, अगर नीलम नई नगमा होती और अमोल की जगह अब्दुल होता तो क्या देश में संसद सुरक्षा को लेकर ज्यादा चिंता जताई जाती? अगर संसद की सुरक्षा पर चिंता जताकर सवाल उठाते विपक्षी सांसद हंगामा करते तो उन्हें सत्र से निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन सेंध लगाने वालों को पास जारी करने की सिफारिश करने वाले बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्यों उन पर एक्शन नहीं लिया जाता है? विपक्षी सांसदों ने सवाल उठाए तो गुनाह कर दिया, और जिस सांसद की सिफारिश पे हमलावर सदन में आ गए, संसद को बंधक बनाने की कोशिश की, देश में संसद की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी, उस सांसद पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि सुरक्षा में घुसपैठ करके घुसने वालों को पास अगर बीजेपी सांसद की जगह विपक्ष किसी सांसद की सिफारिश पर मिला होता तो भी क्या एक्शन ना लिया जाता? शायद विपक्ष का वो सांसद अभी तक गिरफ्तार हो चुका होता और पुलिस ने उसके संबंध किसी विदेशी संगठन से भी जोड़ दिए होते। बीजेपी सांसद की सफाई किसी के गले नहीं उतर रही है। बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा, जिनके पास के सहारे आरोपी युवकों ने संसद में एंट्री की, वो सफाई देते हुए कहते हैं कि मनोरंजन के पिता उनके जानने वाले थे। उन्होंने बेटे के लिए पास मांगा था, इसलिए वो मना नहीं कर पाए। लेकिन सवाल, मनोरंजन के पिता जानने वाले थे तो उसे पास दे दिया, लेकिन सागर शर्मा पर मेहरबानी कैसे कर दी? उसके तो कोई भी संबंधी सांसद साहब को नहीं जानते थे। साफ है सांसद बीजेपी के, इसलिए रियायत दी जा रही है। विपक्ष के होते तो हंगामा मच गया होता, शायद संसद सदस्यता भी दांव पर लग चुकी होती। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे मामले में जिस तरह का रवैया सरकार ने अपना रखा है और साफ कर दिया है कि सदन में इस मुद्दे पर ना तो कोई चर्चा होगी और ना ही गृह मंत्री जवाब ही दे रहे हैं, उसने विपक्ष को भी नाराज कर दिया है। लेकिन सत्ता की ताकत है कि विपक्ष के विरोध को भी सरकार मानने को तैयार नहीं है, और विपक्षी सांसद अगर विरोध कर रहे हैं तो उन्हें पूरे सत्र के लिए निलंबित किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, ये संसद का अंतिम सत्र है। इसके बाद जनवरी फरवरी में एक संक्षिप्त सत्र होगा, जिसमें सरकार 4 महीने का अंतरिम बजट पेश करेगी, और इसके बाद कभी भी लोकसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि संसद पर हुए इस हमले को लेकर सदन में कोई चर्चा नहीं कराई जाएगी? क्या राष्ट्रहित की बात करते हुए सरकार कोई बयान तक नहीं देगी? और अगर विपक्ष सवाल करेगा तो उसके सदस्यों को निलंबित कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।